अफ्रीकी जंगल में छिपा एक रहस्यमय शहर, जहां अमूल्य खजानों का खजाना छिपा है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग एक बार इस शहर में प्रवेश कर जाते हैं, उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। लेकिन लोगों का एक समूह छिपे हुए शहर और कीमती खजाने के लालच में जंगल में चला जाता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां प्रकृति और स्थानीय लोगों की ओर से भयानक हमले हो रहे हैं और हर कदम पर मौत के जाल छिपे हुए हैं। अब सवाल यह उठ सकता है कि उस गुप्त शहर में क्या था और आखिर में उनके साथ क्या हुआ। क्या वे उस जंगल के खतरों का सामना करने में सक्षम थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अफ्रीका के डरावने जंगलों में खो जाएं। कहानी की शुरुआत में हम एक नियंत्रण कक्ष देखते हैं। वहां कैरन अपने सहयोगी चार्ल्स से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। चार्ल्स अब अफ्रीका के घने जंगलों में कांगो में है। वहां एक रहस्य जानने गया था। दरअसल चार्ल्स और उनकी टीम वहां एक रहस्यमयी हीरा खोजने गए थे, जिसका नाम एलिबिया है। कहा जाता है कि इस हीरे में इतनी ताकत है कि यह दुनिया का इतिहास बदल सकता है। और इसके अलावा कई अन्य भयानक चीजें भी की जा सकती हैं। लेकिन चिंता यह है कि कहीं यह शक्ति गलत हाथों में न पड़ जाए। तब तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। काफी खोजबीन के बाद चार्ल्स को ब्लू डायमंड के कुछ हिस्से मिल गए। इसे एक लेजर गन में डाला जाता है और फिर करण को एक डेमो दिखाया जाता है, जिसे देखकर करण हैरान हो जाता है क्योंकि यह हीरा इतना शक्तिशाली है कि लेजर बीम के जरिए पृथ्वी से चांद पर एक छेद बन जाता है। जैसे ही करण चार्ल्स का सटीक स्थान जानने की कोशिश कर रहा था, अचानक किसी समस्या के कारण चार्ल्स के साथ उनका संचार बंद हो गया। फिर हमने चार्ल्स के एक मित्र को उससे यह कहते हुए देखा, मुझे लगता है कि मुझे हीरे का असली स्थान मिल गया है। यह कहकर वह चार्ल्स को एक रहस्यमयी झील के किनारे ले जाता है। इसके नीचे एक गुप्त सुरंग है। चार्ल्स और उसका दोस्त सुरंग पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। वहां जो कुछ उन्होंने देखा, उससे वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक ऐसा उपकरण आविष्कृत किया है, जिसके माध्यम से लैंडलाइन भाषा को भाषा में परिवर्तित किया जा सकेगा। इस डिवाइस के माध्यम से